आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर डिवाइन आपको आज क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका भरपूर इस्तेमाल आपको करना है। और साथ ही साथ मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो मैं प्रोडक्ट टैग करती हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। प्राइवेट रिलेशनशिप आया है आपकी रीडिंग में, तो ये प्राइवेट रिलेशनशिप आपका है या फिर ये प्राइवेट रिलेशनशिप किसी और का है? आइए जानते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज़ में। ओके, कार्ड अपने आप आया है गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन लाइज़ कंट्रोल। तो किसी ने प्राइवेट रिलेशनशिप बनाया किसी से और अब उसके बाद में वो इंसान कर रहा है उसको कंट्रोल, या फिर अब कोई दुखी है किसी प्राइवेट रिलेशनशिप से, वो यहाँ पे आ गई है आपकी एनर्जी मैनिपुलेशन, स्पाइंग, स्पेल, जानकारी रखना एक दूसरे के बारे में या एक दूसरे के फोन चेक करना, एक दूसरे पे नजर रखना, एक दूसरे को बुली करना। तो आपकी एनर्जीज में अभी यही चल रहा है। तो या तो कोई आपके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो जो आपके साथ लगे हुए हैं आपके आगे पीछे कोई कपल, डेफिनेटली उनके साथ ये सब चल रहा है। कोई कपल है आपके पीछे जिसके साथ में ये सब चल रहा है और आपस में ही खेला खाली इनकी चल रही है। बर्निंग एविडेंस, तो किसी ने किसी के साथ क्या गलत किया था या किसी ने आपके साथ क्या गलत किया था किसी रिश्ते में, उसका जो एविडेंस है कोई यहाँ जलाने की कोशिश कर रहा है। मे बी कोई किसी और का, कोई और है यहाँ पे थर्ड पार्टी जिसने आपसे झूठ बोला या किसी से झूठ बोला और वो इस तरह के किसी एविडेंस को जलाने की, हटाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच शेयर करना चाहते हैं कलेक्टिव को। जो चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, डिस्क्लेमर को सुनने के बाद ही वीडियो को देखना है अगर आप पहली बार आए हैं तो, क्योंकि हम आज सारी बातें करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छी, बुरी, स्पेल वर्ड, एनर्जी मैनिपुलेशन, इंग्लिश के मैसेज, इसलिए अपने हिसाब से रखना है। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक कीजिए कि आप किस तरह की एनर्जीज में हैं। तो कोई यहाँ पे अपने आप को भी चेक कर रहा है, खाली आपकी बात नहीं है, कोई यहाँ पर अपने आप को भी चेक कर रहा है और आप किस जगह पे हैं, अपने आप को लगातार हमें चेक करते रहना होता है। इनसिक्योर है कोई यहाँ पे, promiscuous, sleep around a hot tree for all, sleeps with your man। तो यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है, ओके, यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है जो कि अगर आप एक फीमेल में अगर आप एक फीमेल हैं तो कोई यहाँ पे दूसरी फीमेल है जो कि आपके किसी पार्टनर के साथ या किसी एक्स के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ में जिसके साथ उसे नहीं होना चाहिए था उसके साथ में यहाँ किसी तरह के रिलेशनशिप में है। और यहाँ पे कोई उस एविडेंस को बर्न कर रहा है जहाँ पे किसी ने किसी को मैनिपुलेट किया है किसी तरीके से। इनसिक्योर है कोई, यानी कि कोई इतना ज्यादा इनसिक्योर है एनर्जीज में अपनी कि वो आपके किसी पर्सन के साथ में सो गया है या सो गया। मे बी आप कोई एक्स हो सकता है अगर अभी आपका कोई करंट पार्टनर नहीं है तो, यानी कि अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, तो वो है, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। क्योंकि हर चीज आपके साथ नहीं जाएगी, यहाँ पे कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आपकी एनर्जीज में एक्टिव है, लेकिन ये उनके साथ हो रहा है या आपके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन जिन जो आपके एनर्जी में एक्टिव हैं उनकी लाइफ इस तरह के टर्न ले रही है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या वेट करना चाहते हैं, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव चल रहा है। डैमसल का कार्ड है तो हो। ये कार्ड कहता है, अच्छा जिन लोगों ने डैमसल मूवी नहीं देखी है वो देख सकते हैं। डैमसल की शॉर्ट में कहानी ये है कि एक लड़की होती है, और मैं वैसे स्पॉइल नहीं करना चाहती सारे प्लॉट को, लेकिन फिर भी आपके लिए देखने से जरूरी है कि किस तरह से एक लड़की को शादी में लाया जाता है, उसके माँ बाप के द्वारा बेचा जाता है किंग को या फिर वो प्रिंस को, और इनके राजकुमार को किसी सियासत में, रियासत में। और वहाँ बेचने के बाद में पता चलता है बाद में कि वो सेक्रीफाइसेस करते हैं, बलिदान देते हैं, या फिर उनकी एनर्जी का यूज करते हैं किसी तरह के ड्रैगन को सेटिस्फाइड करने के लिए, उससे बचे रहने के लिए। कहानी बहुत अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है और प्लॉट भी बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो डैमसल है यहाँ पे, डैमसल का कार्ड, लेकिन यहाँ पे डैमसल का कार्ड यहाँ पे है अपराइट में, ये कहता है कि हेल्दी रोमांस की अंडरस्टैंडिंग होना और अपने आप पर आपका निर्भर रहना, यानी कि ऐसी चीजें होना जहां पर आप अपने आप पे निर्भर रह सकते हैं किसी भी रिश्ते में, और आप दूसरों पे निर्भर नहीं होते हैं और होना भी नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी के साथ प्राइवेट रिलेशनशिप बनाकर अपने ऊपर निर्भर नहीं रहा और दूसरे के ऊपर निर्भर हुआ या हुई, और उसके साथ में उसने खेला खाई करी, ठीक। किलर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में,
ये कार्ड कहता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोस हु नीड हेल्प, फीलिंग टू केयर फॉर वनसेल्फ। तो उन लोगों का फायदा उठाना जो कि अपनी मदद नहीं कर सकते, या उनकी मदद करने के नाम पर उनका फायदा उठाना। तो यहाँ पे कोई ऐसा हीलर है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान, ऐसा शख्स है जो कि लोगों को हील करने के नाम पे या उनकी मदद करने के नाम पे या ऐसी जगह पर, ऐसी पोस्ट पर होने के नाम पे जहां पर वो लोगों की मदद कर सकता है या कर सकती है, वो उनके साथ में प्राइवेट रिलेशनशिप में जाना पसंद करता है या करती है, या उनको बरगलाकर अपने साथ में लेके जाता है या जाती है। और कहीं न कहीं उसी एनर्जीज़ में है जहाँ पर वो उनके साथ में मैनिपुलेशन करता है या करती है, बजाय उनको ये समझाने के कि किस तरह से तुम खुद पे डिपेंड हो सकते हो। वो इंसान हीलिंग के लिए या चीज़ों के लिए अपने आप पर डिपेंड करता है या करती है। और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में रहे थे या आप हैं, अगर आप रहे, क्योंकि देखिए अगर आप हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट में ही होंगे, यानी कि डेफ़िनिटली आप रिसेंट में नहीं होंगे। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ में भी रहा था या रहा है जिसने आपके साथ रिश्ता बनाने के नाम पर आपका मिसयूज़ किया या आपको अब्यूज़ किया। और साथ ही साथ अगर आप उस रिश्ते के अंदर सेल्फ की एनर्जी में थे, यानी कि आप खुद पे ही आप खुद पे ही रिलाय करते थे कि आप खुद पर ही निर्भर थे, आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में थे, आप चीज़ों को समझते थे, आप दूसरे पार्टनर पे निर्भर नहीं थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, उस इंसान को अच्छा नहीं लगता था, या फिर कोई अगर आपके साथ कनेक्ट हो कभी भी लाइफ़ में इन फ्यूचर, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर कोई इंसान आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहे तो इससे होशियार रहिएगा, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है या सोच रहा है कि मैं ऐसा करूँ। चाइल्ड मैजिकल का कार्ड है रिवर्स में, रिस्क्यूअर का कार्ड है रिवर्स में, मिस्टिक का कार्ड है अपराइट में। तो आपका डिवाइन के साथ ऑलरेडी कनेक्शन है, इसलिए आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते कि आप छोड़ दें अपनी इंट्यूशन, या फिर आपको जो सबूत मिल रहे हैं चीज़ों के लिए, उनकी तरफ आप ध्यान ना दें। इनके रिश्तों के लिए या चीज़ों के लिए आपको जो सबूत मिल रहे थे या मिल रहे हैं, उनकी तरफ आप ध्यान ना दें। तो कोई ऐसा इंसान है आपकी एनर्जीज़ में, जिसने आपके साथ क्या गलत किया है, या इसने लोगों के साथ क्या गलत किया है, या खुद को चेक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। मेबी कोई इंसान आप तक अप्रोच करना चाहता है या करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ये खुद को चेक कर रहा है कि कहाँ-कहाँ मेरे नाम के सबूत हैं, मैं उन सबूतों को मिटा दूँ और फिर मैं जाकर इस इंसान को मैनिपुलेट करने की कोशिश करूँ, ताकि इस इंसान को मेरे खिलाफ, अगर ये इंसान ऐसा है, यानी कि अगर आप ऐसे हैं कैरेक्टर में, जब आप चीज़ों को चेक करते हैं, तो आप जब भी चेक करने लगें, तो आपको इसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत ना मिले, ठीक है? तो ये इंसान आपके साथ में किसी तरह का प्राइवेट रिलेशनशिप बनाना चाहता है या बनाना चाहती है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, तो सबके लिए अलग चीज़ें हैं। बाय चांस अगर भविष्य में आपके साथ ऐसा होता है, तो थोड़ा सावधान रहें। कंपेनियन है, डेफिनिटली यहाँ पे कोई ना कोई इंसान है, देखिए प्राइवेट रिलेशनशिप है, जिस तरह की चीज़ें हैं, डैमसेल का कार्ड है, ये सब बताता है कि किसी न किसी तरह के कपल की बात तो हो ही रही है। लॉयल्टी और अनसेल्फिशनेस की बात करता है। डेफ़िनिटली ये इंसान अपनी जो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि किसी रिश्ते में था या थी। देखिए यहाँ पे या इसलिए है कि सबकी कहानी का अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो कि किसी न किसी कारण से जिसके साथ में खेल हुआ है, या ये लोगों के साथ खेल करता था या इसके साथ में खेल हुआ है, और ये इंसान कहीं न कहीं अब लॉयल्टी की तलाश कर रहा है, या फिर अभी तक जितने रिश्तों में भी ये था या थी, ये इसको ऐसे ही मिले जो कि इसके साथ में खेल करते थे। कुल मिला के बात ये है। चलिए रेस्क्यूअर का कार्ड फिर से आ गया है रिवर्स में। हाँ, तो ये उम्मीद करना कि जिसकी मदद की जाएगी, जिसको रेस्क्यू जाएगा, वो हमेशा जो उसे कहा जाएगा वो करेगा, यानी कि वो हर तरह से सहमति देगा अपनी चीज़ों के लिए, और हमेशा उसको नीडी रखना। तो आपके लिए भी है ये एनर्जीज़। तो अगर कोई आपको नीडी रखने की कोशिश करता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है या तुम मेरे साथ ही रहो, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि दूसरे की एनर्जी को डिप्लीट करता है या करती है, और इनकी एनर्जी को खींचता है या खींचती है, और हमेशा ही इसको दूसरों से शिकायत रहती है, और ये कहीं न कहीं दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है या रहती है। तो ये जो एनर्जीज़ है ना, ये कहती हैं कि ये इंसान आपकी वज़ह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। मसीहा का कार्ड है सर्विंग ह्यूमैनिटी विद ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे कोई आपके साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन बनाना चाहता है या बनाना चाहती है, लेकिन आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, पहली बात। अब ये मैं कहने नहीं वाली थी, लेकिन ये मेरे मुँह से अपने आप ही निकला है। तो एंजल्स ने आपको बताया है कि आप इस सारी एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप सारी एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगा, और आप इसको देखना भी चूज़ करेंगे, चाहे आप अभी देख रहे हों, चाहे आप इसको 2 साल के बाद देख रहे हों, या जब भी ये आपकी फीड में आ रहा हो। और जब भी ये आपको मिलेगा, ये आपके लिए ही है, यही मेरी इंटेंशन है। चाहे आज मिले, चाहे आज से 10 साल के बाद मिले, या किसी भी साल में मिले। बैड चॉइसेस, तो इस इंसान ने बैड चॉइसेस की थी, या फिर ये आपको उस चीज़ों की तरफ खींच रहा है जहाँ पर आप बैड चॉइसेस करें। रेड लिपस्टिक स्टेन है यहाँ पे।
तो डेफ़िनेटली ये कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और आपकी एनर्जीज़ को खींचना चाहता है या खींचना चाहती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे जिसकी मर्ज़ी वो करे, हमें तो वही करेंगे जो हमें एंजल्स ने हमेशा सिखाया है करना, क्या करना है, प्रेजेंटो सेंटर। जय माता दी। वही कीजिए और अपने आप को बिल्कुल ठीक रखिए, क्योंकि ये आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड हैं यहाँ पे। समवन इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू इन देयर लाइफ, कोई आप आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है या करना चाहती है। अच्छा है या बुरा है, ये बात इस चीज़ पे निर्भर करती है कि मैसेजेस किस तरह के आए हैं रीडिंग के अंदर। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह के मैसेजेस आए हैं। हेवनली गाइडेड 777 नंबर है, बिहाइंड द सीन, ओके, नथिंग टू वरी। तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी इंसान है अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही अपने जीवन के दाग मिटा देना चाहता है, सबूत मिटा देना चाहता है, या फिर ये आपके हिसाब से खुद को चेक करना चाहता है, क्या करना चाहती है, ताकि कहीं न कहीं ये उन चीज़ों से आगे बढ़ सके जो आज तक इसे दूसरे रिश्तों में निर्भर करती थी या निर्भर रखती थी, और ये अपने आप को उन सब चीज़ों से आगे निकालना चाहता है या चाहती है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं? ये इंसान हेवनली गाइडेड है, यानी कि आप भी हेवनली गाइडेड हैं और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा हेवनली गाइडेड है। टॉरस लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस है यहाँ पे, अबंडेंस फाउंडेशन, प्रोडक्टिव अर्थली ग्राउंडिंग, पोजेशंस स्लो रियलिस्टिक, लेट गो थिंग्स एक्सेप्ट चेंजेस ओवर मटेरियलिस्टिक। तो आपका कोई माइंड गेम आपके साथ नहीं चलेगा। इस इंसान को ये पता है कि आप डिवाइनली गाइडेड होते हैं और आप खुद पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इसलिए इस इंसान को खुद ही चेक करना होगा अपने आप को कि अ, ये इंसान कहाँ-कहाँ गलत है या नहीं। तो इस ये कोई ऐसा इंसान भी है आपके लिए, क्योंकि सबके लिए अलग एनर्जीज़ है। ये कोई ऐसा इंसान भी है आपके लिए जिसके साथ में बहुत ज़्यादा इसको बुली किया गया है, ये रिश्ते के अंदर इसको धोखा भी दिया गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए इसको निर्भर बनाया गया है, तो मे बी इसको किसी तरह की कोई चीज़ खिलाई-पिलाई भी गई है। नार्सिसिस्ट समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्फ, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी अगेन आपकी उस एनर्जी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हैं, और कोई इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा हुँ, अपने आप पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अपने आप में, अपनी मैं में बहुत ज़्यादा है। तो ये इंसान दूसरों की एनर्जी पर सर्वाइव करता है और दूसरों की एनर्जीज़ को डिप्लीट करता है या डिप्लीट करती है, और उन लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है या करती है, जिससे कि वो और ज़्यादा अपना सर्वाइवल कर सके या उनकी एनर्जीज़ को और ज़्यादा खींच सके। तो ये इंसान ये जो भी इंसान है बुल हेडेड है, यानी कि इसके दिमाग में जो चीज़ आ गई इसे करनी ही है, चाहे उसके लिए इसको अपने आप को बार-बार चेक करना पड़े या अपने आप को इसे बार-बार ये देखना पड़े कि हाँ, मैंने ये जो है चीज़ मैंने टिक कर ली, ये चीज़ मैंने टिक कर ली, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यानी कि मैंने यहाँ पे भी ये चीज़ कर ली, मैंने यहाँ पर भी ये चीज़ कर ली, मैंने यहाँ पर भी ये चीज़ कर ली। और उसके बाद में ये इंसान अपने आप को सेल्फ चेक करने के बाद में कि हाँ, अब मैं अपने आप को ये एश्योरेंस दे सकता हूँ या अपने आप को ये कह सकता हूँ, ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये जो मैंने नोट्स बनाए थे ना कि ये पॉइंट टिक हो गया है, ये काम हो गया है, ये पॉइंट टिक हो गया है, ये काम हो गया है। जो एविडेंस मैंने बर्न करने थे, जो मैंने अपने आप को एक जामा पहनाना था, वो मैंने पहना लिया है। इस जगह अपने आप को जो जामा पहनाना था, वो पहना लिया है। कुछ ऐसे इमेजेस। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी स्पिरिट गाइड हैं, स्पेसिफिकली स्पिरिट आपके गाइड जो हैं, वो इस इंसान को आपके करीब नहीं आने देंगे, इस बात का यकीन आपको रखिएगा। ब्लॉकिंग योर इस इंसान को आपके करीब नहीं आने देंगे, इस बात का यकीन आप रखिएगा। ब्लॉकिंग योर क्रिएटिविटी, डोंट वांट यू टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, तो ये इंसान अपने आप पर आपको निर्भर करना चाहता है या फिर आपकी एनर्जीज़ को अपने लिए खींचना चाहता है या चाहती है। इसलिए इस इंसान को आपके साथ में जुड़ना है, ताकि ये आपकी उस सारी एनर्जीज़ को अपनी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए आपसे खींच सके और अपनी फाउंडेशन आपकी एनर्जीज़ पर ये बना सके। तो अगर ये आपका कोई एक्स या एक्सी है, तो ये वापस आपको पाना चाहता है ताकि आपकी एनर्जीज़ पर ये किसी तरह का महल अपना खड़ा कर सके। वेकेशन यू और समवन विल बी ट्रैवलिंग सून, तो कोई यहाँ पर ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है आपकी तरफ। थैंक यू सो वेरी मच। और मे बी कोई किसी और के साथ, या फिर ये इंसान जो है ना, आपके साथ में ट्रैवल करने की कोशिश कर सकता है कि आओ थोड़ा समय बिताएँ, और ये आपके हार्ट को उस टाइम पीरियड में बाइंड करने की कोशिश करेगा। डिवाइन इज़ ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी, तो जिस इंसान ने जो ऑब्सेर्व करने की कोशिश की थी, तो इस उस इंसान को इस टाइम बहुत हैवी कर्मा उसका मिल रहा है, यानी कि इस पीरियड, जिस पीरियड में आपको ये वीडियो मिलेगा, इस टाइम पीरियड में कोई ऐसा इंसान जो कि लगातार आपकी एनर्जीज़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान की एनर्जीज़ में डिवाइन जस्टिस का टावर कह लीजिए या डिवाइन जो कर्मा है उसका जो भी इसको रिज़ल्ट मिलना था, वो सब चीज़ों का जो टावर है इसकी लाइफ में आ गया है या फिर इसकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये आपको आपके सोल के पाथ से, आपकी
सोल की प्लानिंग से लगातार आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके नॉर्थ नोड से आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो आएगा ही। इसलिए अपने एंजल्स पे, अपने गाइड्स पे छोड़ दीजिए। आप हेवनली गाइडेड हैं, यानी कि आपको डिवाइन लगातार गाइड करता है, या फिर डिवाइन हमेशा आपके साथ में स्ट्रांगली कनेक्टेड है, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टाइम इज अप फॉर देम। अब इन लोग, ये जो भी इंसान है, इसके ऊपर लाइट आ रही है और लोग इससे दूर जा रहे हैं, क्योंकि इसने जो भी आपके साथ करना था उसका समय खत्म हो गया है। तो जिस समय भी आपको ये वीडियो मिलता है, या आप इसको आज सुन रहे हैं या बाद में, जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा, तो जिस भी इंसान ने आपकी लाइफ को रोककर, आपकी हेवनली पाथ को रोककर, आपके नॉर्थ नोड में आपको रोककर आपकी लाइफ को लगातार खराब करने की कोशिश की थी, ये वो समय है, यानी कि यही वो समय है जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जब इस इंसान को इसका कर्मा मिल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है, क्योंकि जैसे आप में से कई लोग ये कई बार लिखते हैं ना कि उस इंसान के साथ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आपको ये लगता है कि उस इंसान के साथ बुरा हो रहा है, या उस इंसान से चीजें खराब हो रही हैं, या उसके साथ नहीं हो रही हैं, अच्छा इसके साथ बुरा हो रहा है, ये है। कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको पता ही नहीं है कि आपके किस तरह के दुश्मन जो हैं, वो अनजाने लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आप जिनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये हो सकता है मेरे खिलाफ, या ये भी मेरे लिए हो सकता है, ये ऐसा भी कुछ मेरे लिए हो सकता है, कि ये इंसान भी मेरे लिए इतना खराब करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। तो ये अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो ये कोई ऐसा ही इंसान है जिसने आपके साथ में माइंड गेम खेलने की कोशिश की थी या की है, और ये फिर वही चीज़ आपसे करने की कोशिश कर सकता है, या फिर अगर नया होगा तो भी ये वही करता है। यानी कि सेम कहानी आपको दूसरे दूसरे शब्दों में घुमा के दी जा रही है। डिवोर्स एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। तो इस इंसान का किसी के साथ रिश्ता भी टूट रहा है, और ये इंसान आपके साथ में कोई ना कोई रिश्ता डेफिनिटली बनाना चाहता है, या तो आपके साथ में किसी तरह का ये नया कुछ क्रिएट करना चाहता है, या फिर ये चाहता है कि आप इसके साथ कहीं जाएँ और आपकी चीज़ें जो हैं टूट जाएँ। तो ये सब, ये जो भी कार्ड है, ये कहता है कि ये सबके लिए नहीं है। तो आप सेम फैमिली से नहीं हैं, यानी कि आपको या तो अडॉप्ट किया गया था, या आपको स्टील किया गया था। कहने की बात ये है कि आप में से कुछ लोग डेफ़िनिटली अपना जो ओरिजिन है नहीं जानते, कि आप कहाँ पैदा हुए थे, क्या था, या आपको किसी ने किसी को दे दिया था। दे विल टेल यू, यू आर क्रेज़ी, मनी हंग्री पीपल है। तो ये आपकी फैमिली में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो कि आपको नहीं, आप जिनको नहीं जानते, लेकिन ये आपको जानते हैं कि आप किस परिवार से या किस जगह से मतलब रखते हैं, या किस खानदान से आपका रिश्ता है, या आपका जो ब्लड लाइन है वो क्या है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अडॉप्टेड और या स्टीलिंग, कई बार ये ऐसा भी हो सकता है आपके लिए कि जैसा होता है ना कि अब ये बात सबके लिए नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जब आप छोटे हों, किसी अनमैरिड लड़की के द्वारा आप पैदा हुए हों, उसकी फैमिली ने दे दिया हो, या फिर आप अगर आप लड़की हैं, तो आपको दे दिया गया हो। मेबी आपके जो फादर हैं वो आपके फादर हैं, आपकी जो मदर हैं वो आपकी मदर नहीं है, या आपकी मदर जो है आपकी मदर है, आपके जो फादर हैं वो आपके फादर नहीं है। कहने का मतलब है, परिवार के अंदर कुछ ना कुछ, अगर ये वीडियो आपको मिलेगा, तो आपके परिवार में, फैमिली में, या ब्लड लाइन में इस तरह का कुछ ना कुछ डिस्फंक्शन है, जहाँ पर आपसे कुछ चीज़ों की रियलिटी, या कुछ फैमिली सीक्रेट्स जो हैं आपसे छुपाए गए, या फिर आपको बताए नहीं गए, और कुछ ऐसे लोगों को पता है जो कि आपसे उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस कार्ड को मैं ले नहीं रही हूँ यहाँ पे, हालाँकि ये आया है, लेकिन मैं ले नहीं रही हूँ इसको, इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं इस रीडिंग को दूसरी तरफ नहीं मोड़ना चाहती हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी आप में से कुछ चंद लोगों के लिए, 2-4 लोगों में से ही किसी के लिए ऐसा होगा, जिसको लगता है कि उसके साथ होगा, उसके साथ ही होगा, लेकिन ऐसा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर टुडे। यानी कि अगर आप अपना कनेक्शन फैमिली के साथ महसूस नहीं करते हैं, या आपकी फैमिली आपके साथ कभी कनेक्टेड नहीं रही है, आप उनके साथ एक आपको महसूस हुआ हो और उनकी तरफ से आपको वो रिजल्ट नहीं मिला हो, आपको हमेशा एक डिस्फंक्शनल फैमिली मिली हो, जिसमें आपके साथ में आपके नार्सिसिस्ट जो है पेरेंट रहे हों, सिबलिंग्स रहे हों, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए है। एयर एलिमेंट है यहाँ पे, एक्वेरियस, बस एक कार्ड और लूंगी, इसमें से ज्यादा नहीं ले रही, तो टॉरस और एक्वेरियस ही है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। टेकिंग टीचिंग क्लासेस टू टेक यू डाउन, अफेक्टिंग परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी। तो आपके काम के, आपके वर्क फील्ड को लगातार इफेक्ट करने की कोशिश की गई है, या फिर किस किसने कैसे कैसे की है, उस उन सब चीजों की बातें यहाँ पर अब हो रही हैं। डिवाइन जो है टावर ला रहा है। यू आर गॉड्स चाइल्ड, नथिंग टू फियर। तो आप ईश्वर की संतान हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी तरह का भय रखने की जरूरत है। ईश्वर पे विश्वास कीजिए, अपना ट्रस्ट और फेथ बना के रखिए, सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए, और मूव फॉरवर्ड कीजिए गॉड के ग्रेस में। ओह हो, सारे कार्ड नीचे गिर गए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डिवाइन चाहते हैं, अगर आप ये से ठीक है,
तो आपको थोड़ी एक्सरसाइज़ या थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए कि डिवाइन ने जिस तरह से कार्ड यहाँ पे गिराए हैं ना, सब चीज़ें रीडिंग में एक साइन होती है। थोड़ा-सा मूवमेंट कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा-सा हिलाइए-डुलाइए, अपने ऊपर थोड़ा-सा काम कीजिए क्योंकि आपकी या तो बॉडी को या फिर आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? ईश्वर की संतान हैं आप, इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि आप यहाँ पे ईश्वर का काम ही करने आए हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? सर्विंग ह्यूमैनिटी विद ह्यूमिलिटी। तो आप जिन कामों को करते हैं या आप जिन कामों को करने के लिए यहाँ पे आए हैं, आप अच्छे हैं उसमें। इसलिए आपके चरित्र पर लगातार दाग लगाने की कोशिश हो रही है। ये कार्ड कहता है कॉम्प्लेंसी। ओके, इस कार्ड को भी नहीं लेंगे क्योंकि रीडिंग कहीं और चली जाएगी। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी इस वीडियो को मैं। 1-2 कार्ड इसमें से बस। थैंक यू सो वेरी मच टू एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच टू एवरीवन। क्या गाइड करना चाहते हैं? सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपको किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास होके बढ़िए। यहाँ पे कार्ड है ग्रीफ का। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो मुझे ये समझ है कि अगर मैं किसी चीज को खो बैठा हूँ या खो बैठी हूँ, तो उसको मैं या मेरे जीवन से कुछ चला गया है तो उसको मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इनकी मेरे पास मौका है। कि जब हम किसी चीज से दूर हो जाते हैं तब हम उसको अप्रिशिएट कर सकें। तो आपको लगातार सरेंडर करते ही रहना है और आप उस चीज को अप्रिशिएट कीजिए जो चीजें आपके जीवन से जा चुकी हैं। किसी चीज को लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस का कार्ड है रिवर्स में। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो अगर आपको ये लगता है, क्योंकि बात मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ से कुछ चीजें चली गई थी या चली गई हैं और आप अपने आप को लगातार या तो कोसते जा रहे हैं या आपने अपनी खुशियां खत्म कर दी हैं, या आपकी लाइफ में किसी भी तरह का आप कोई डिवोर्स को, ब्रेकअप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपने किया था, उन सब चीजों से बाहर निकलिए और अपने आप को आप लगातार खुश कीजिए क्योंकि आप सही रास्ते पे हैं। और आपकी लाइफ में चाहे वो रिश्ते हों चाहे लोग हों, जब चले जाते हैं तो बस वो चले जाते हैं, उनको आपको बार बार देखने, सुनने, जानने की जरूरत नहीं होती है। उनको एक फाइनल गुड बाय अपना करके अपने पाथ पे आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि जब लोग आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज में, या हम खुद बार बार दूसरे के, जो कहते हैं ना, पर्दा हटा के बार बार देखते रहते हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, उसकी हमें जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं हम स्टक रहना है, हमें स्टक रहना है, हमें स्टक रहना है, इसी इंसान पे रहना है, इसी बात पे रहना है, इसी कहानी पे रहना है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ग्रोथ है क्योंकि यहाँ पे आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो मैं अपनी चेतना के स्तर को और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, या फिर मुझे बढ़ाना है। तो आपको क्या एक्सपीरियंस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो भी इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, ये अपने लिए अच्छा चाहता है, इसमें आपका कुछ नहीं है। ये अपने लिए अच्छा चाहता है, आपके लिए एक बदलाव है, इस इंसान के लिए भी एक बदलाव है। और डिपेंड इस बात पे करता है कि ये इंसान अपने आप को डिवाइनली गाइडेड कर पाता है या नहीं कर पाता है। आइए मिलके देखते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। हम लोग नहीं देख रहे हैं कुछ भी, जिसको जो करना होगा उसे सब पता है कि उसे क्या करना है। अगर आप दूसरे की लाइफ को खराब करेंगे तो फिर आपकी लाइफ में उसका जो असर है या साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। सब कुछ यही है, यही होता है और यही होगा। ये कार्ड है स्ट्रेंथ का, आई सॉफ्ट। तो आप कॉस्मोस के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ है, सरेंडर है, अलाइनमेंट है, एम्ब्रेसिंग ऑब्स्टिकल। तो आपकी लाइफ में अगर किसी तरह के ऑब्स्टिकल भी आते हैं, अगेन आपके लिए सरेंडर का मैसेज है। आप सरेंडर कीजिए उन सब चीजों को जो कि आपको लगता है कि आपके हाथ से बाहर है। सरेंडर टू द विजडम ऑफ द सन। नेवर एग्रेसिव। तो एग्रेसिव नहीं होना है या आप होते ही नहीं हैं। रिलैक्स योगा इनर चाइल्ड। आपसे कहा गया है थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग कीजिए, अगर आपको सूट करता है तो योगा कीजिए, अगर आपको सूट करता है थोड़े सा बॉडी का मूवमेंट कीजिए, अगर आपको सूट करता है तो डांस कीजिए, डांस नहीं भी आता है तो किसको दिखाना है, कौन सा अवार्ड जीतना है, गाना चलाओ और अपने आप को झुमाओ, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी बॉडी में जो स्टक एनर्जी होगी वो निकल जाएगी। मन ना करे तो खुद से पूछो, मेरा मन क्यों नहीं है अपने आप को बेहतर बनाने का, मेरा मन क्यों नहीं है अपने आप को अच्छा दिखाने का, मेरा मन क्यों नहीं है अपने शरीर को आगे चलाने का। क्यों 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 अपने आप से इतना क्यों पूछो कि आपको झक मार के उठना पड़े। ठीक है? आपके अंदर ही है स्ट्रेंथ क्योंकि आप एक समझदार इंसान हैं। अपने साथ कंपेशन दिखाइए और आप देखिए कि आप जब अपने आप से ये चीजों से सॉफ्ट होते हैं तो किस तरह से आप और ज्यादा अलाइनमेंट में होते हैं। तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ अलाइनमेंट करने की कोशिश हो रही है, आपकी एनर्जी को डर 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 करके
आपको देखिए, मैंने बता दिया है एनर्जी मैनिपुलेशन क्या चल रहा है, मैंने बता रही हूँ आपको कि आपको क्या करना है। अब इसके बाद आप इसमें कुछ पॉज़िटिव ना देख पाएँ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो इंसान जो देखना चाहता है जीवन में, अगर कोई जो लोग आपके ऊपर यहाँ पे स्पेल वर्क करते हैं, वो ये देखना चाहते हैं या उनको ये लगता है किसी तरीके से कि जो ये इंसान है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों देखना चाहते हैं वो इस इंसान में गलत है? मुझे तो कोई गलत नहीं दिखाई देता। मेबी आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ गलत नहीं दिखाई देता होगा कि हाँ, ये इंसान गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें इंटरेस्ट नहीं है। उनमें इंटरेस्ट नहीं है, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, अपने में इंटरेस्ट है, अपनी कहानी में इंटरेस्ट है, अपने आप को बेहतर करने में इंटरेस्ट है। इसलिए लोग लगातार जो ये स्पेल वर्क करते हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जहाँ पे वो चाहे वो पुलिस में हो, जज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, हीलर हो, किसी भी पोस्ट में हो, टीचर हो, किसी भी पोस्ट में हो, मेंटर हो, जब वो अपनी पोस्ट का दुरुपयोग करते हैं और वो कहते हैं हमें मैनिपुलेट करना है, हमें दूसरों से अपने साइकिक सर्वाइवल के लिए चीजें खींचनी है। तो ऐसे लोग जब आपकी एनर्जीज में एक्टिव होते हैं, तो अपने आप पर फोकस करना आपका काम है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने पर काम करें। आई लीव इंटू पॉसिबिलिटी द फूल का कार्ड है, बिगनिंग है यहाँ पर आपके लिए। ट्रस्ट योर जर्नी, लीप ऑफ फेथ लीजिए, अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पर एडवेंचर पे लेके जाइए। इनर चाइल्ड दोबारा है आपका यहाँ पे। टॉक टू योर इनर चाइल्ड, ट्रैवल विद यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के साथ में आप ट्रैवल कीजिए और अगर आपको लगता है जो चीज़ें आपसे खो गई थी, तो उसमें आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है और एक नई शुरुआत करने से आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं सरेंडर करके। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, पावरफुल वाइब्रेशन है और आप स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में चीजें हैं उसका फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। अगेन आपको किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, जब आप फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ आप करने की तरफ जाएंगे तो उससे होगा क्या कि आप कोई ऐसा स्टेप उठा लेंगे जिससे आपकी बॉडी को सेकंड टर्म में हार्म होगा। यानी कि आप अभी आपको अच्छा लगेगा पहली बार में, लेकिन जब दूसरी बार आप करने जाएंगे तो आपको उससे कोई नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज में एनर्जी मैनिपुलेशंस, लोगों के द्वारा साइकिक जो आपकी रीडिंग्स करना, लोगों के द्वारा आपके विजन्स लेना, लोगों के द्वारा आपके ऊपर रिमोट व्यूइंग करना, लोगों के द्वारा आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट बिठाना, ये वो चीजें हैं जो कि अगली बार उन चीजों को आपके लिए नुकसान का कारण बनाती हैं। तो ओवर एक्सर्ट आपको कुछ नहीं करना है। आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है और अपने एंजल से और ज्यादा अपने प्रोटेक्शन की प्रेयर करनी है। ठीक है? तो आप जहाँ पर भी हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़े हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में आपको इस चीज़ से अवेयर रहना है कि अगर आपको नहीं भी समझ में आती हैं कुछ चीज़ें, तो भी आपके लिए यूनिवर्स बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है, प्योर एनर्जी है, आपके अंदर ही है यूनिवर्स। और एस ऑफ कप्स कहता है कि यहाँ पर इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा फुलफिल हैं या फिर आप होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो बिगनिंग है, जो कि आपको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कार्ड लेते हैं एंजल। एंजल से कौन से एंजल आपके यहाँ माइकल हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये कार्ड मेरी बस नहीं लेती हूँ। शैमिल का कार्ड है और इंटेंशन है यहाँ पे। माइकल अपने आप है यहाँ पे, बोल्डनेस, तो लगातार आगे बढ़िए। थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए बढ़ना है, बस ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे नुकसान। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या मैं करना चाहती हूँ, यहाँ पर कार्ड है आपके लिए वंडर का, आर्कएंजल जोफियल का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए आर्कएंजल शैमिल का कार्ड। जीनियस है आपको। जीनियस लोगों की पिक्चर है। देखते हैं ये कार्ड आपसे वंडर का क्या कहता है, आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। तो वंडर का कार्ड ये कहता है कि ये जो पेंटिंग है, जिनकी जो इसमें पिक्चर ये बनी हुई है, मैं आपको पिक्चर दे दूंगी अगर दे पाई तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट की लॉर्ड जीसस के साथ में जो लास्ट सपर लोगों ने खाया था बैठ के डाइनिंग टेबल पे, वो वाली पिक्चर है। ये जो पिक्चर है लियोनार्डो डी विंची ने बनाई है और इसके अंदर ये दिखाया गया है कि एक इरा का अंत हो रहा है और दूसरे की शुरुआत हो रही है। ठीक, एक्वेरियन एज की शुरुआत हो रही है, पाइसियन एज का अंत हो रहा है। और जो डिवाइन फेमिनिन है उसके जो वर्चुअज हैं वो आगे आ रहे हैं। इनकी ये जो भी टाइम पीरियड चल रहा है ना, वैसे भी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इसमें डिवाइन फेमिनिन ही बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है, उसके गुण ही बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर कंपैशन और एम्पैथी और लाइफ के लिए जो पावर है उसको महसूस करना। अगर आपको ये लगता है कि क्योंकि इस वाली जो पिक्चर में है मैरी मैगडलिन भी है कहीं ना कहीं, तो इस कार्ड को, क्योंकि लॉर्ड जीसस की ट्विन फ्लेम कहा जाता है मैरी मैगडलिन को, तो उनका जो ये कहा जाता है, मैंने पढ़ा है, ये मेरा मेरा शब्द नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है,
तो उनका रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे उस फोर्स को जो कि शक्ति की बात करता है। और जोफियस का जो ये यहाँ पे जो निशान है, ये सीजल है, ये कहता है कि आप उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आइए, जिससे कि आपकी जो सोल है वो और भी ज़्यादा उस पेन से निकल सके जो कि पास्ट की चीज़ों से आता है, और आप फ्यूचर के जॉय पे फोकस कर सकें। और जैसे-जैसे आप उन सारे माइंडसेट को अपने अंदर से जाने देंगे, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि आप अपनी जो हार्ट की डिज़ायर हैं या आपकी जो दिल की इच्छाएँ हैं और जो लाइफ़ है, उसको आप अलग ही तरीके से महसूस कर सकते हैं, और आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी डिवाइन फेमिनिन को बढ़ाओ और कहीं न कहीं उस एनर्जी पे फ़ोकस करो जो कि आपको और ज़्यादा बैलेंस बनाती है। तो कार्ड की पिक्चर बस ये है, होगा तो मैं दे दूँगी, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये पिक्चर है, आप आर्कएंजल जोफियल से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? अब आर्कएंजल माइकल से एक मैसेज ले लेते हैं। वैसे कार्ड यहाँ पे जो जहाँ पड़ा था, ये कहता है इट्स ऑलमोस्ट ओवर, 7 नंबर है, यानी कि 16 है। आपके जितने भी करंट चैलेंजेस हैं जल्दी ही रिज़ॉल्व हो जाएँगे और आप लाइफ़ को, फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। अभी आपसे कहा है ना आर्कएंजल जोफियल ने कि आपको जॉय के साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक? हैप्पीनेस और जॉय के साथ, होप के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू सो वेरी मच टू एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या राइट करना चाहते हैं? हुँ। तो आपको कोई एक्शंस नहीं लेने हैं, बड़े-बड़े एक्शंस आपको नहीं लेने हैं लाइफ के लिए। आर्कएंजल माइकल आपसे कहना यही चाहते हैं कि आपके लिए डिवाइन राइट टाइम नहीं है एक्शन लेने का, कि आप आगे बढ़कर कोई इस तरह की चीज़ करें जिससे आपको नुकसान हो। इसलिए धैर्य बनाकर रखिए। आपको अगर कोई भड़काने की, अपने साथ रिश्ता बनाने की, आप तक अप्रोच करने की कोशिश करे तो थोड़ा शांत रहिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश करेगा और आपको वापस उस चीज़ पे लाने की कोशिश करेगा जिन चीज़ों से आप अपनी लाइफ से निकल आए हैं, ठीक है? और आपके लिए एक सही मोमेंट आ रहा है। दूसरा कार्ड यहाँ पे कहता है, उल्टे ही पकड़ रखे हैं मैंने कार्ड वैसे, लेट इट गो, जाने दीजिए, ये सिचुएशन, ये परिस्थिति अब आपको सर्व नहीं करती है, और आर्कएंजल माइकल को ये अनुमति दीजिए कि जितनी भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको वो आपकी लाइफ से हटाएँ। आपके ऐसे खुद के बिलीफ सिस्टम या आपकी कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हो सकती हैं जिनको अपनी लाइफ से आपको हटाने की ज़रूरत है। ठीक? आप उनसे मदद माँग सकते हैं कि आप आर्कएंजल से जुड़े हुए हैं तो आर्कएंजल माइकल से, आर्कएंजल जोफियल से माँग सकते हैं, आप किसी गुरु मास्टर से, असेंडेड मास्टर से, डायरेक्ट डिवाइन से, या जिस भी शेप, साइज़ और फॉर्म में आप ईश्वर को मानते, जानते और पहचानते हैं, आप उनसे कह सकते हैं। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इंटो एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझसे सारी बातें करो, तुम क्या करना चाहते हो, और अपने आप को मोटिवेट करो ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को ही ब्लॉक करने की कोशिश की थी या की है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत लंबे समय से आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो काम है, आपकी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ़ का जो तरीका है, उसको उस इंसान ने लगातार बहुत ब्लॉक करने की कोशिश की थी अपने साइकिक सर्वाइवल के लिए। इसके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हुई है जो कि बहुत बड़ी है, इनकी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना इस इंसान के साथ में हुई है, या फिर ये अपने माइंड में इंसान इतना ज़्यादा स्टक है, तो मेंटली ये इंसान इतना ज़्यादा स्टक है, या फिर क्योंकि यहाँ पे है ना, नो माइंड गेम्स लिखा है और टॉरस की एनर्जीज हैं, तो बुल हेडेड है ये इंसान, यानी कि अकड़ होनी दिमाग के अंदर कि बस ये करना है तो मुझे करना है। तो कई बार क्या होता है, जब हम अपने दिमाग को ऐसा कर लेते हैं ना कि हमें ये करना, हमारी ईगो हम पे हावी हो गई और हम चाहे किसी को नुकसान पहुंचाना हो, चाहे हमें अपना साइकिक सर्वाइवल करना हो, या हमें एनर्जी डिप्लीशन करना हो, दूसरे का एनर्जी खींचनी हो, ये जो कुछ भी कोई किसी के साथ करने की कोशिश करता है, कर रहा है या करे, कोई भी मेल फीमेल में, ये एनर्जी वापस आती है। मेरी इस बात पे ध्यान रखिएगा, जिसका नॉर्थ नोड में पर्पस होगा और वो इंसान अपने पर्पस को सर्व करना चाहता होगा या चाहती होगी, और उसको रोकने की कोशिश की जाएगी या उसके पाथ को ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी, तो डिवाइन डिवाइन जगत जो है, इस दिव्य जो संसार है ना ईश्वर का, वो पूरा पूरा ना अपना पूरा, जिसे कहते हैं ना, झोंक देना अपने आप को, पूरा झोंक देगा अपने आप को उसको बचाने के लिए या उसके पाथ पे उसे रखने के लिए। क्यों? क्यों? ये नहीं कि वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंसान तो है ही प्यारा, क्योंकि वो किसी का गलत नहीं कर रहा है। वो इंसान तो ऑलरेडी डिवाइन की नज़रों में बहुत चढ़ा हुआ है, इसलिए उसको गिराने की कोशिश बेकार ही जाएगी, क्योंकि अगर वो इंसान कुछ गलत चॉइसेस भी कर लेगा ना, या गलत चॉइसेस भी कर लेंगी वो, कोई चाहे मेल हो या फीमेल में आप लोग, अगर कुछ आप गलत भी चूज़ कर लोगे ना, लेकिन आपकी सोल को ये अंदर पता होगा कि मैंने गलत चूज़ किया है अपने लिए और मुझे सही पाथ पे रहना था या मुझे रहना है, क्योंकि वो आपने चूज़ नहीं किया है, वो आपका एनर्जी मैनिपुलेशन करके, आपके ऊपर स्पेल वर्क भेज के, आपसे एंटिटी अटैच करके आपसे करवाया गया है, क्योंकि आप हेल्पलेस हो गए उस टाइम पीरियड में। आपको ये नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, और जो भी चीज़ आपसे गलत हुई हो, आपसे हो रही हो, आप किसी बैड हैबिट में हो,
क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स, आपके आर्कएंजल्स, डिवाइन जिनको भी जिस रूप में आप जानते मानते हैं, उनको पता है आप गलत नहीं हैं, आपके साथ में एनर्जी मैनिपुलेशन किया जा रहा है, इसलिए वो आपको हर बार माफ़ करेंगे। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, वो आपको हर बार माफ़ करेंगे जब तक आप प्योरिटी से काम कर रहे हैं, आप इनोसेंट हैं, आप और आप हैं डेफ़िनिटली, जो लोग इस रीडिंग तक पहुँचेंगे वो इनोसेंट ही हैं। ख़ास तौर से वो लोग जो एनर्जी मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। अपने साइकिक सर्वाइवल के लिए दूसरे का एनर्जी डिप्लीशन नहीं करते हैं, उनकी लाइफ़ को नहीं ब्लॉक करते हैं, ये बात उनके लिए है। अपने आप को विक्टिम मोड में नहीं ले जाना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप खुद साइकिक सर्वाइवल कर रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर उनकी एनर्जी खींच-खींच के, खा-खा के। दूसरे की चीज़ों को, उसकी लाइफ़ को, उसके पाथ को ब्लॉक करके तो मिल ही क्या रहा है? ये चीज़ें इन लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएँगी क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया, या तो एग्ज़ैक्टली वही इनके साथ होगा और नहीं होगा तो इनके साथ कुछ ऐसा होगा जो कि अपने माइंड में इतना ज़्यादा ये स्टक हो जाएँगे कि जिस दिमाग को इन्होंने आपको बर्बाद करने पे लगाया है ना, वही दिमाग ना इनका दुश्मन हो जाएगा और इस टाइम पीरियड में वही हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे कार्ड है रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। तो एंजल्स आपको साइन भेज रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बटरफ्लाई है, कॉइन है, फेदर है, पिजन है और यहाँ पे 444 नंबर है। तो आपको एंजल नंबर से भी अगर साइन मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग जो होते हैं आपको उसी टाइम पीरियड में मैसेज करेंगे, उसी टाइम पीरियड में फ़ोन करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे जब जब इस तरह के टाइमिंग्स होंगे। तो वो डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज़ नहीं है, इसलिए अपने जो एंजल्स हैं, अपने जो बड़े लोग हैं उनके साथ कनेक्ट रहिए ताकि आप सही और गलत में फ़र्क कर पाएँ। आप कर पाएँगे, क्यों? आप कर पाएँगे, क्यों कर पाएँगे? क्योंकि आप हेवनली गाइडेड है, आपको ईश्वर ने गाइड कर रखा है। इसलिए जो ये चालाकियाँ हैं, कभी-कभी इंसान की ना सीधापन ना बहुत जल्दी काम आता है बजाय उसके चालाक बनने के। इसलिए हमेशा ना सीधा और अच्छा रहना ज़रूरी है, ठीक? चालाक बनिए, चालाक बिल्कुल रहिए, लेकिन जो हमारा सीधेपन में हम रहकर ईश्वर से ले सकते हैं ना, वो टेढ़ा होने की हमें ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए। तो जैसे कहते हैं ना कि उँगली टेढ़ी करनी पड़ेगी घी निकालने के लिए, नहीं ज़रूरत नहीं होती। कई बार सीधा चम्मच से आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको डिवाइन ने वो खुला रास्ता दे रखा होता है। तो आप लोगों के लिए जो डिवाइनली गाइडेड है, खुला रास्ता है। आपको उँगली टेढ़ी-मेढ़ी करनी और आपको ये सब करनी, वो सब करनी, आपको इन कहानियों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ आपको दूसरे के ऊपर एनर्जी डिप्लीशन करने के लिए उनकी एनर्जी खींचनी पड़े। तो यहाँ पे जो भी इंसान आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है, इस इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। चीज़ें टर्न हो रही हैं, व्हील टर्न हो रहा है। अपने आप पे काम कीजिए, फ्लेक्सिबल कीजिए लाइफ के लिए अपने आप को और चेंजेस के लिए भी, ठीक है? होप कि इस मैसेज इन मैसेजेस से कुछ भी आपको मदद मिले फैमिली, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। ट्रेंड टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना, अपने भाग्य को क्लेम करना नहीं भूलना है। आप सर्वाइवल मोड में नहीं हैं, आप हेवनली गाइडेड हैं। कमेंट बॉक्स आप लिख सकते हैं, ओपन है कमेंट बॉक्स कि आप हेवनली गाइडेड हैं, मैं हेवनली गाइडेड हूँ। ईश्वर मुझे प्रोटेक्ट करता है या कर रहा है और हमेशा ही मेरे जो एंजल्स हैं, गाइड जो भी आप लिखना चाहें कि आपके साथ में है, मैनिफेस्ट कीजिए ज़रूरी है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है?
इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।